हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो टेबल बनाई जाती है उस टेबल को इजी तरीके से समझेंगे कि जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, देखिए उसमें जो डिजिट्स का यूज करा जाता है वो है एक तो 1, 2, 2, √2 एंड √3। क्लियर। इन 5 डिजिट से मिलके ही ये सारी पूरी टेबल फिल की जाती है। तो इसको फिल करने का सबसे इजी तरीका क्या है, देखिए हमें सबसे पहले क्या है, ये जो टेन थीटा है इस वाली रो को फिल करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसमें भी ये जो 45 डिग्री है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो देखिए टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। सबसे इजी तरीका है, सबसे पहले हम क्या करें, टेन 45 डिग्री की वैल्यू जो है 10 की उसको फिल करेंगे 1। क्लियर। अब देखिए इससे हमको इधर मूव करना है और इससे हमें इधर मूव करना है। क्लियर। तो देखिए जब हम 10 की वैल्यू इधर मूव करते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। 1 के बाद जो इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा देखिए इसमें से √3, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, √3/1 भी लिख सकते हैं। और जब इसके मूव पहले करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/√3। हम ये याद रखेंगे कि 10 की जितनी वैल्यू होगी उसमें 2 और √2 का कोई भी यूज नहीं है। किस किस का यूज है, 0, 1 एंड √3 का। क्लियर। तो देखिए सिंपल तरीके से हमने क्या किया है, टेन 45 डिग्री के लिए की 1 सबसे इंपॉर्टेंट, इसके राइट साइड इंक्रीजिंग ऑर्डर में √3/1 और इसके लेफ्ट साइड डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1/√। और फर्दर हम जब इसको डिक्रीज करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर। और जब हम इधर मूव करेंगे ध्यान रखेंगे, देखते हैं नोट डिफाइंड, शॉर्ट में लिखेंगे n.d। क्लियर। तो हमने टेन थीटा से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो वैल्यू है कंप्लीट रो फिल कर ली है इसकी। अब देखिए अब हमको क्या करना है, इससे ऊपर वाली रो जो है कोस और उसके जस्ट ऊपर क्या है साइन, इनको फिल करेंगे। तो देखिए ये जो 1 है, क्लियर, तो सबसे पहले जो 1 है यहाँ लिखेंगे 1, ये भी हो जाएगा 1। इन दोनों को अपन में लिखेंगे √2। सिंपल चीज़ है। हमने क्या किया है, 1 लिखा है और 1 के अपॉन में क्या लिखा है, √2। तो देखिए हमें साइन 45 एंड साइन कोस की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। क्लियर। अब देखिए साइन में भी देखते हैं, ये क्या है 1/√2। अब जब हम इससे इधर मूव करेंगे राइट साइड तो ये भी इंक्रीजिंग आउट हो जाएगा। इस प्रकार इसकी जो वैल्यू हो जाएगी देखिए 1, 2 और याद कैसे करेंगे, √3/2। क्लियर। तो 1, 2, 3, 2। तो हमने क्या किया, साइन 60 वैल्यू फिल की है। इसी प्रकार हम इधर मूव करेंगे तो रूट हट जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/2। तो देखिए इजी तरीके से हमने क्या किया, साइन 30, साइन 45 और साइन 60 की वैल्यू भी फाइंड आउट की है। वापस फर्दर हम जब डिक्रीज करेंगे यहाँ पर एंगल को तो ये हो जाएगा 0, और जब इंक्रीज करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा। तो देखिए इस टेबल से हमें ये भी पता चलता है कि साइन की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से 1 की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसी प्रकार टेन की जो वैल्यू है वो भी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब हमको कोस वाली टेबल फिल करनी है। कोस जो होता है उस ध्यान रखना इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो याद रखेंगे अगर यहाँ इसका 1 एंड है तो यहाँ इसका 1 स्टार्टिंग होगा, और 0 इसका स्टार्टिंग है तो यहाँ पर 0 होगा। क्लियर। तो ये तो हमने फिल किया 0 डिग्री एंड 90 डिग्री की। तो अब देखिए अब यहाँ पर देखिए ये √3 जो होता है ये होता है साइन का, और अपॉन में क्या होता है, ये कोस का होता है। तो इसको हो जाएगा 1/2। क्लियर। देखिए हमने कोस 60 डिग्री वैल्यू निकाली है यहाँ से इन दोनों से। इस प्रकार इससे निकालेंगे, ये है 1 और ये है √3। तो हमें क्या लेना है, √3 लेना है, √3। देखिए सिंपल तरीके से हमने कोस थीटा वाली रो भी फिल कर ली है। बाकी हमें फिर देखिए याद रखना है कोस एक थीटा होता है, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। ये हमको याद करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। तो इसका मतलब है जितनी भी साइन की वैल्यू उनको क्या करना है, रेसिप्रोकल। कोसेक थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है, 0, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब भी किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं हमें यहाँ पर नॉट डिफाइंड आता है। क्लियर। अब देखिए 30 के लिए 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। अब जब हमको सेक थीटा की वैल्यू फिल करनी है तो हमें पता है ये क्या होता है, 1/cos थीटा। कोस का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो कोस देख लेते हैं, 1, 1, √3/2, 2/√3, 1/√2, 1/2, 0। अब देखिए वापस आ गया, 0 का रेसिप्रोकल हमें पता है क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसी प्रकार हम कोट थीटा की टेबल भी फिल करेंगे। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 10। तो देखिए 0, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3, 3,
वन का रेसिप्रोकल 1, √3/1/√3 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का जो रेसिप्रोकल होगा, तो देखिए यहाँ पर हमने सिंपल तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कंप्लीट किया है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ईजिली लर्न हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।